निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस 15 मिनट के कैंडल्स पे देखिए, पहले ही दो कैंडल ने नीचे के साइड पे टिप्स लगाई थी, इसलिए कि ये रिट्रेसमेंट करने के लिए आया था। ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर के साइड पे जो ट्रेंड लिया उसके हिसाब से ये रिट्रेसमेंट हुआ था। अगर इस जगह पे हम लोग कल के लास्ट के जो चाल है उसके फिबोनाची दिखाते हैं, लगाते हैं, तो देखिए 0.5 की लास्ट के रिट्रेसमेंट थे और वही से प्राइस ने रिवर्स होके यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बना दिया है। फिर से दोबारा नीचे आया था और ये 0.23 के रिट्रेसमेंट ही दर्शा रहे हैं। ऑल्दो अगर ये हाई हम लोग पकड़ लेते हैं तो भी देखिए 0.38 की लेवल से रिट्रेसमेंट होने के बाद ऊपर के साइड पे चले गए हैं प्राइस। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत प्यारा सा बन गए है गाइस। इस जगह पे आप लोगों को ये ब्रेकआउट विद वेरी गुड जायंट कैंडल विद वॉल्यूम डेफिनेटली यहाँ पे थे गाइस। उसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद और एक ब्रेकआउट के कंफर्मेशन थे इस जगह पे, तो इसके ऊपर अगर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी या पोजीशन बनाया है तो बहुत प्यारा सा टारगेट मिल चुके होंगे। ये लाइव मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ गाइस। फिलहाल कल के जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये हाई को तोड़ के कंफर्म कर देंगे तो प्राइस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे, और देखिए जैसे ही कंफर्म किया, यस ऑब्वियसली नीचे के साइड पे आएंगे, प्राइस रिट्रेसमेंट होने के लिए आते हैं तो आया, मगर उसके बाद प्राइस में ऊपर चले गए। इसलिए कि इस जगह पे जो भी पहली बात देखिएगा, इस जगह पे जो सेलर थे उसके जो चाल है प्रॉफिट बुकिंग थे ये दिख गए, फिर बायर्स ने हावी हो गए हैं और यहाँ से जो टिप्स आए हैं वही सेलर्स की थोड़ी ताकत दिखाया था, मगर एक ही कैंडल ने 1 2 3 4 कैंडल को कवर करके भी ऊपर चले गए हैं। तो जो भी थोड़े बहुत नीचे आते हैं, जो बायर्स इस जगह पे इंटरेस्ट बनाया था, एंट्री बनाया था, उसी बायर ने गाइस सेम लेवल से लगभग देखिए वही लेवल से, ये ओपनिंग है वही लेवल के थोड़े नीचे भी उसे और भी ऑर्डर मिला, तो उसके बाद वो ऊपर के साइड पे चले गए, ठीक है। और बाद में तो बात ऊपर ही रहेंगे प्राइस। तो हम लोगों ने लास्ट दिन पे मतलब कि कल के दिन पे बताया था कि 17,900 शुड बी योर डिसेंट टारगेट। देखिए 940 तक इसने हाई लगाया, 930 भी मैंने कहा था, तो 17,944.70 तक इसकी हाई है गाइस। तो आई विश के आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। ये भी 40 है, 40.65 है, तो इस लेवल पे तो आके ये भी देखिए ये 34 है, इसकी हाई उतना नहीं गए, इसकी हाई 33 है, तो 30 तक तो हम लोगों के प्रॉफिट बुक हो चुके थे गाइस। तो अगर आप लोग सही से समझते हैं, देखिए 18,000 को कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि 18,000 पे बहुत सारा प्रेशर थे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, ऑप्शन चेक के हिसाब से भी। आप लोगों ने देखा होगा कि 18,000 पे सच में सबसे ज्यादा से ऑप्शन ट्रेडर वाले पोजीशन बना के रखे हुए थे, तो उसके हिसाब से भी। तो फिलहाल हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे कि पिछले जो भी जहाँ पे रिट्रेसमेंट 18,000 पे बन रहे हैं वो कौन सी लेवल है गाइस। ये है 18,000 की लेवल, ठीक है। इस जगह पे फाइटिंग होते हैं, और अगर आपने कल के वीडियोस भी नहीं देखा तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो हार्डल है ना वो 18,000 पे ही है, तो मैंने कहा था गाइस इस लेवल के टारगेट करने के लिए 17,945 या 40 पे आप लोग निकल जाइए, सबसे बढ़िया होगा, आपको कहा था गाइस। 45 से 40 भी मैंने कहा था, आप लोगों को याद है या आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। और आज के दिन पे 44 पॉइंट समथिंग ही लगाया गाइस। इसकी जो हाई है एक मिनट, यस दिस इज 45.60 है, तो उसके हिसाब से गाइस 40 सेफेस्ट टारगेट होता, श्योर टारगेट होता, वही आज के दिन पे भी दिखाया गाइस। इसकी हाई देखिए 40.65, इसके है 44.70, तो 45 भी नहीं गया। तो इसके मतलब क्या बनता है गाइस, इसके मतलब बनता है इस जगह पे सेलर्स थोड़े बहुत एक्टिव, इस जगह पे सेलर थोड़े बहुत एक्टिव है। तो अगर रिवर्स में आप लोग सोचेंगे तो इसके ऊपर भी बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, है क्या नहीं। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट गाइस, इस जगह पे 75 पॉइंट्स आपको देखना ही पड़ेगा। 18,000 को आपको देखना ही पड़ेगा। 18,000 से एक डिप्स आने का चांस हो सकते हैं गाइस। देखिए लगातार कितने दिन प्राइस ऊपर के साइड पे चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन लगातार ऊपर के साइड पे चले हुए हैं। तो 18,000 से थोड़े बहुत डिप्स आने का चांस मुझे लग रहे हैं। 18,000 को आप लोगों को रेस्पेक्ट देना ही है गाइस। तो रहा बात देखिए
उस ऊपर से नीचे आने के लिए। तो पहली बात है 18,000 पे कैसे रिएक्शन वगैरह बनाते हैं, 15 मिनट के ऊपर इसके लिए जाऊंगा, और इस जगह पे कैसे आपको ट्रेड लाइन की ब्रेकडाउन मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये जो लंबी ट्रेंड लाइन चल रहे हैं इसको एक ऐसे ऐड कर दूं, ओके, यहाँ पे, तो इस जगह पे आके गाइस सपोर्ट लेंगे। आई थिंक 17,900 पे आके सपोर्ट लेंगे। पहली बात तो ऊपर के साइड पे जाएंगे, जाना ऐसे चाहिए, तो ऊपर के साइड पे जाने के लिए इसको 17,950 को तोड़ना पड़ेगा। 950 को कंफर्म करके तोड़ेंगे तो 18,000 को वो फेस करेंगे, ठीक है। अभी 18,000 पे कैसे रिएक्शन देते हैं वो आपको देखना पड़ेगा गाइस। 18,000 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोजिंग दे दिया और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही उसकी हाई को क्लोज करके क्रॉस करके क्लोजिंग दे दिया, तो गाइस गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी विद द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 18,000, ओके। जरूर स्टॉप लॉस लगाइए। ये फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, मगर कंफर्मेशन 2 कैंडल हो जाते हैं तो वो कंफर्म कैंडल होते हैं, कंफर्म ब्रेकआउट भी होते हैं। फिर भी गाइस स्टॉप लॉस बहुत छोटी होना चाहिए आपका। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, रिवर्स में भी आ सकते हैं, उसके चांसेस भी हो सकते हैं। मगर गाइस आप लोग कंफर्मेशन के साथ छोटी स्टॉप लॉस से अगर आप लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे तो आपके लिए बहुत पैसे बनेंगे। तो आपको इसके बीच में कुछ भी बाइंग या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है गाइस। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट्स, अगर आप लोग ये देखिए 18,000 पे प्राइस मान लीजिए एक या दो कैंडल से बन चुके हैं या आ चुके हैं, उसके बाद रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए बहुत सारा काम करेंगे। या तो इस जगह पे और एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को खींच लेना होगा, खींचेंगे। अगर पहली कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया गाइस, वेट कर जाइए, सेकेंड कैंडल इसकी लो को ब्रेकडाउन देते हुए कंफर्म करेंगे ना, तो इस ट्रेंड लाइन को भी आपको तोड़ने में दिख जाएंगे। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गया, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन, मतलब कि एक कैंडल 2 कैंडल बन गया, कंफर्मेशन हो गया, और आपको थोड़े जल्दी एंट्री भी इस जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं मार्क करके देता हूं आपको, मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन है, ओके गाइस, थोड़े बड़े करके भी दिखाता हूं। देखिए इस जगह पे एक कैंडल बन चुके हैं ऊपर के साइड से, मान लीजिए ऐसे कैंडल बन चुके हैं, इसके लो है नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, जो कैंडल इसके लो को क्रॉस करके क्लोज कर देंगे और वो कैंडल इस ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकडाउन होंगे, तो यहाँ पे जरूर आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ अबव 18,000, दैट वुड बी बेटर। अभी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ऊपर के साइड पे जाएंगे 18,000 से, फिर नीचे के साइड पे आएंगे, ऐसे लग रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इस जगह से ही पहले ब्रेकडाउन आपको दिखा दे, इस जगह से ब्रेकडाउन दिखा दे, 1-2 कैंडल ऐसी कंफर्मेशन बन जाए तो ही गाइस आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस पोजीशन। इस पोजीशन के ऊपर 950 पे आप लोग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको, 945 नहीं 950 है, ओके। और वहां से गाइस अगर इस जगह से ही फॉल होते हैं तो वहां से आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, और 17,800 तक तो आपको टारगेट मिल ही जाएंगे, पहली टारगेट। दूसरी टारगेट 17,700 तक की जगह है गाइस आपके पास। मगर 8 अगर आपको ऊपर के लेवल पे कुछ भी मिल जाता है तो 17,800 शुड बी योर मैक्सिमम टारगेट, फर्स्ट टारगेट एंड मैक्सिमम टारगेट। बिकॉज आपको देखना पड़ेगा इसके बीच में, आपको देखिए गाइस इसके बीच में आपको कहाँ पे एंट्री मिलती है एंड कितने पॉइंट्स के लिए आप लोग सोच सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए, वेट कर जाइए। इस जगह पे प्राइस आते हैं तो फिर रिवर्स होने के चांस पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। 2 सिनेरियो याद रखिएगा गाइस, अगर 18,000 से प्राइस आके ऊपर आके 18,000 पे रिस्पेक्ट होने के बाद गिरते हैं तो वो गिरावट बहुत बड़ी हो सकते हैं, मतलब कि नीचे के साइड पे हो सकते हैं। और सेकेंड सिनेरियो है इसी लेवल से पहले ही गिर जा रहे हैं, तो उसके सिनेरियो के लिए गाइस बहुत नीचे प्राइस नहीं आ सकते हैं। इस लेवल से घूमने का चांस ज्यादा है, इस लेवल पे भी आने का चांस है, मगर ये घूमने का चांस ज्यादा है। और 18,000 से गिरेंगे गाइस तो बहुत सारा सेलिंग ऑर्डर लेके नीचे आएंगे, तो इस जगह पे जो बायर्स होंगे उस पे फाइटिंग तो चलेंगे, मगर वो बायर्स में भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, ऊपर से सेलिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से मैं ये आपको 2 सिनेरियो बता दिया है, ठीक है। ये पूरा ही साइकोलॉजी का खेल है गाइस, साइकोलॉजी समझ गए तो आप इस मार्केट पे विनर हो, ठीक है गाइस। तो देखिए
ये है करंट सिचुएशन। तो ऊपर के लिए बहुत आसान है आपके लिए टारगेट चूज करना, सिर्फ 18,000 को क्रॉस करने दीजिए। 18,000 क्रॉस करेंगे तो गाइस 18,200 आपको दिख जाएंगे, 200 एग्जैक्टली मत टारगेट कीजिए, 18,175 को टारगेट कीजिए या 60 को टारगेट कीजिए। ओके, 18,000 टूट जाते हैं तो देखिए मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 18,300 तक आ सकते हैं, इसके चांसेस है। फिर भी आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं और 100 पॉइंट मैक्सिमम इसके बीच में लीजिए। 18,000 क्रॉस करते हैं तो जिस भी दिशा पे आपको मतलब कि जितने भी नजदीक आपको पॉइंट एंट्री मिले उतना नजदीक 100 पॉइंट लेके ट्रेड खत्म कर दीजिए। ठीक है, 100 पॉइंट के लिए सोचिएगा, ऐसे नहीं कि 18,000 तोड़ गए तो टूट गए तो बहुत ऊपर चले जाएंगे, ऐसे थॉट प्रोसेस मत रखिए। इसलिए देखिए बैक टू बैक ये ऊपर के साइड पे आ रहे हैं, तो मार्केट इतना ऊंचा तो डेफिनेटली आएंगे ही, मगर बैक टू बैक बना के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे चैनल के भी ब्रेकआउट दे दिया है, तो 18,000 के ऊपर तोड़ेंगे तो ये सभी सोचेंगे कि 18,350 तक आ सकते हैं, 200 को क्रॉस कर सकते हैं। मगर जब भी कभी राउंड शेप नंबर्स तो टूटते हैं तो 100 से लेके 150 पॉइंट तो आते ही है, 200 पॉइंट भी आने का चांस है, 300 भी आते हैं। मगर गाइस देखिए ऑलरेडी चल रहे हैं 925, तो 75 पॉइंट से इस जगह पे जाएंगे, है क्या नहीं? फिर 200 पॉइंट तो 275 हो जाएंगे, या मान लीजिए 225 तक अगर तो 300 पॉइंट तो ऑलरेडी चल ही जाएंगे निफ्टी, और कितना दौड़ेंगे, है क्या नहीं? तो यही थॉट प्रोसेस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। यस ऑब्वियसली इट कैन कम 300, 400, 500 तक, मगर वो टाइम लगेगा उसके लिए, है क्या नहीं? एक ही दिन पे तो नहीं आएंगे। तो उसी हिसाब से बोल रहा हूँ गाइस, अगर कल के दिन पे 18,000 तोड़ने में आपको दिख जाए, ये टूट जाते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड थिंक फॉर एटलीस्ट या मैक्सिमम गाइस 100 पॉइंट, एटलीस्ट या मैक्सिमम 100 पॉइंट सोचिए। सिर्फ आपके एंट्री लेवल देखिए कितने नजदीक होते हैं, और स्टॉप लॉस के हिसाब से जरूर टारगेट अचीव कीजिए। ऐसे नहीं कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ी बन जा रही है फिर भी आप लोग 100 पॉइंट ले रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। अगर स्टॉप लॉस आपका 50 पॉइंट्स होते हैं तो 100 पॉइंट आप लोग ले सकते हैं ऊपर के साइड पे। अगर स्टॉप लॉस 100 है तो 100 ले सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस 150 है तो ऊपर पे 150 मत सोचिए, ठीक है? तो उस पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं लेना बहुत बढ़िया होगा। बहुत ऊपर आ चुके हैं प्राइस तो उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना मतलब गलती ही है, वो तो रिवर्स में आने का चांसेस है, उसके उस टाइम पे आप लोगों ने बाइंग कर लिया, ऐसे कुछ थॉट प्रोसेस। ओके, तो ये सोचिए कि इस जगह पे आपको सिर्फ 100 पॉइंट ही लेना है, और 100 पॉइंट के लिए आपको सही एंट्री बनाना जरूरी है, और डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी सही लगाना होगा। ओके, तो ऊपर के लिए आसान है, नीचे के लिए जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, इस लेवल पे आने के बाद अगर नीचे टूटते हैं गाइस, उस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को कंफर्म करने दीजिए, तो आप लोगों को 17,700 तक की जगह भी दिख सकते हैं गाइस, ठीक है, नीचे के साइड पे। और अगर इसी लेवल से टूट के नीचे आ जाते हैं, जो लेवल पे अभी है उसी लेवल से टूट के नीचे आता है, तो बहुत ज्यादा मत सोचिए, 17,800 तक की जगह के लिए सोचिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए कि इसको क्रॉस करके नीचे आते हैं तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए 17,800 टूट गए तो इस पे 100 पॉइंट आपको जरूर मिल जाएंगे। 800 से लेके 700 तक की जगह आपके लिए हमेशा खुला है, वो लेवल्स आपको जरूर मिल जाएंगे और मिलना भी चाहिए, ठीक है? और एक चीज लास्ट में ऐड कर दूंगा गाइस, देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने फिबोनाची लगाया, ये एक्चुअल में कहाँ से चलना शुरू किया, ये देखिए ये नीचे से चलना शुरू किया, ठीक है? अभी हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, तो ये कहाँ तक अगर नीचे आएंगे तो इस लेवल तक की लास्ट, या तो थोड़े ऊपर जाएंगे, मैं मान के चलता हूँ कि 18,000 तक ही आ सकते हैं। तो 18,000 तक आएंगे तो गाइज आप लोगों के सामने ही सब कुछ ओपन है, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए 17,622 है ये, तो नीचे के साइड पे 17,622 दिख रहे हैं, मतलब इस लेवल तक आ सकते हैं 17,670 या 17,700। 17,700 तक आप लोग सोचिए। 0.23 के जो भी ये 236 के जो लेवल है, उस लेवल के लिए थोड़े ऊपर जाके फिर नीचे आएंगे तो ही वो बन सकते हैं। आई थिंक 17,000 भी बन जाएंगे, थोड़े और भी ऊपर जाने के बाद नीचे भी आ सकते हैं। तो आप लोग फिलहाल 18,000 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मान के चलिए। इस लेवल पे आने के बाद या तो इस लेवल से ही नीचे के साइड पे एक डिप्स दिखा सकते हैं,
वो डिप्स फॉलिंग के लिए नहीं गाइस, रिट्रेसमेंट के लिए, मगर उस रिट्रेसमेंट के बीच में आपको प्रॉफिट भी लेना है गाइस, ठीक है। और अगर वो रिट्रेसमेंट बहुत फास्ट हो चुके हैं, उसके बाद रिवर्स हो रहे हैं, तो बहुत प्यारा सा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। ऐसे ट्रेड लाइन खींचेंगे आप लोग, इस जगह से फॉल होना चालू हो जाएंगे, ऐसे गिरते हुए आएंगे, यहाँ से रिवर्स ले लेंगे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएंगे, ठीक है। तो उसके उसके ऊपर गाइस बहुत कॉन्फिडेंस आप लोगों को दिखा सकते हैं, इसलिए कि इस जगह पे सपोर्ट भी होंगे, और उसके बाद ऊपर के साइड पे चलना शुरू, बहुत छोटी से स्टॉप लॉस होंगे एंड टारगेट भी बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। गाइस देखिए 18,000 पे तो माइनस दिख रहा है, माइनस 5.2% की चेंजेस पे माइनस दिख रहा है, मगर 69.4 लाख की पोजीशन अभी भी बने हुए है गाइस, ठीक है। देखिए इन सभी पोजीशन से भी ज्यादा पोजीशन है, ठीक है। 69.4 मतलब कि लगभग 70 लाख की। तो देखिए 70 लाख की पोजीशन नीचे के साइड पे भी कहीं पे भी नहीं है, मैक्सिमम 59.2 लाख की है। तो उसके मतलब क्या है, उसके मतलब है मैं जो सोच रहा था गाइस प्राइस एक्शन के हिसाब से गए, इतने बड़े चाल ऑलरेडी चल चुके हैं, तो 18,000 तक थोड़े बहुत नीचे आ सकते हैं, वो ऑप्शन चेन पे भी दर्शा रहा है। यस ऑब्वियसली माइनस दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के कॉन्फिडेंस इतने ऊपर आ चुके हैं, तो जरूर डगमगाएंगे। फिर भी जो पोजीशन ऑलरेडी बनाया था, वो पोजीशन के हिसाब से गाइस 69.4 lakhs at 18,000 is very good and very strong, I think. I mean, it shows it's very strong, right? And not only that, देखिए 18,100 पे भी पोजीशन बनाया गया है 58.4 lakhs की, एंड 123.8%, ये सेफेस्ट लोगों के लिए है। जो लोगों को लगते हैं कि भाई 18,000 को मे भी टच कर देंगे, तो वो लोग 18,100 तक आ चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद 18,100 पे 58.4 लाख की पोजीशन है। फिर भी गाइज अगर 18,000 टूट जाते हैं, 18,000 टूट जाते हैं, तो गाइज ये सभी उतना आसान नहीं होंगे, ये सभी तोड़ देंगे, मतलब कि ये सभी पोजीशन उतना सेफ नहीं है। ये सभी कल के लिए मे बी या नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ये थॉट प्रोसेस है। आज तो गाइस बुधवार है, तो कल के दिन पे एक्सपायरी के लिए थॉट प्रोसेस है कि ये इसी वजह से ये सभी पोजीशन सेफ रखने के लिए रखा है कि एक्सपायरी है, तो इसी वजह से। मगर गाइस एक बार 18,000 को क्रॉस कर देंगे ना, तो ये सभी उतना मायने नहीं रखेंगे गाइस, तुरंत सभी क्लोज कर देंगे पोजीशन को, ठीक है। तो यही सुझाव है, 18,000 को रिस्पेक्ट देना है, अगर 18,000 टूटते हैं तो ऊपर के लिए जरूर जाना है, ठीक है। ये नंबर्स बताते हैं, ये सभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अकॉर्डिंग टू द 18,000 नंबर्स। और नीचे के साइड के लिए गाइस देखिए क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूजन है और इतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, इसकी वजह है 18,000। ये नीचे के साइड पे डिप्स आ सकते हैं, 17,800 को भी टच कर सकते हैं। यस ऑब्वियसली चेंजेस इज वेरी मच देयर, 155.2% की चेंजेस है अकॉर्डिंग टू द 59.2 lakhs की पोजीशन। तो 17,800 इज दैट लेवल। तो मैंने आपको कहा कि ऊपर से अगर एक भी पहले ही डिप्स दिखाई दे, तो गाइस इस लेवल पे आपको सोचना है, और अगर वो डिप्स नहीं दिखाते हैं, इस लेवल से घूमने का चांसेस है गाइस। अगर सुबह सुबह नीचे के साइड पे डिप्स दिखा दे, इसलिए देखिए 18,000 पे बहुत स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, इसी वजह से सुबह सुबह एक डिप्स आ भी सकते हैं, और वो आएंगे तो 17,800 तक प्राइस आ सकते हैं, वहां से घूमने का चांस हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। इसके पोजीशन के हिसाब से गाइस, कैंडल्स की पोजीशन के हिसाब से भी ये दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो कैंडल्स की पोजीशन है ना गाइस, देखिए 17,800 है उसकी पोजीशन, यहाँ से वो सेकंड यहाँ पे देखिए फास्ट चले गए थे, सेकंड चले गए थे, तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बायर्स की ताकत है, वो ताकत की वजह से ये दिख रहा है। अगर सुबह सुबह गिर गए ना, तो 17,800 से दोबारा रिवर्स होने का चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। और एक चीज सोचिए देखिए 925 से अगर 800 आ गया, तो यहाँ से तो लगभग 125 पॉइंट्स आ ही जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है फिर से दोबारा ऊपर जाएंगे तो 200 पॉइंट की चाल, मतलब कि 18,000 के नियर बाई जाएंगे। तो गाइस उस सिनारियो पे मार्केट की एंडिंग हो सकते हैं, मतलब कि 18,000 के अंदर ही एंडिंग हो सकते हैं, मतलब ऐसे हो सकते हैं 18,017 से 800 तक आया, फिर यहाँ से चलना शुरू किया और 18,000 नियर बाई जाके मार्केट क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। ऐसे भी होने का चांसेस है।
तो जो भी सिचुएशन बनेंगे अकॉर्डिंग टू दैट वो सिचुएशन पे आप लोग शॉर्टिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। ओके, तो गाइस नीचे के हिस्से में तो देखिए अगर 17,800 टूट जाते हैं, मान लीजिए 17,800 टूट गए, तो गाइस 17,700 तो खुला हुआ है, ये माने एकदम ओपन है आपके लिए, तो 17,700 आप लोग जरूर टारगेट कीजिए। उसके नीचे मत सोचिए गाइस अभी के लिए, कल के लिए मैक्सिमम यही लेवल तक नीचे के लिए सोचिए, उसके ज्यादा मत सोचिए। नंबर्स है मगर ये टूट जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग जरूर अचीव कर लोगे। ठीक है गाइस, ओके। तो निफ्टी इंडेक्स प्रिडिक्शन में गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।